काबुल और मजार शरीफ को छोड़कर अफगानिस्तान के हर बड़े शहर पर अब तालिबान का कब्जा है। तालिबानी लड़ाके काबुल से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं और काबुल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं मजार शरीफ पर कब्जे के लिए तालिबानी आतंकी लगातार कोशिश कर रहे हैं और इन सब के बीच भारत के अलावा अमेरिका और रूस भी तालिबान के खिलाफ एक्शन मोड में आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। अफगानिस्तान पर कब्जे के बेहद करीब पहुंच चुके तालिबान के खिलाफ एक्शन के लिए 12 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दोहा में एक बैठक हुई। भारत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तालिबान के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए गए। भारत के अलावा दूसरे और देशों जैसे कि अमेरिका, कतर, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, तजाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान ने भी कहा है कि अफगानिस्तान में बंदूक के बल पर हासिल तालिबानी सत्ता को वो मंजूरी नहीं देंगे। वहीं पाकिस्तान और चीन ने भी दिखावे के लिए ही सही, लेकिन इसी लाइन पर बात की है कि वो तालिबानी सरकार को समर्थन नहीं देंगे। आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से निपटने की अपनी नीति का पालन करते हुए भारत ने यह साफ तौर पर कहा है कि तालिबान को अफगान की सरकार के साथ एक समझौते पर पहुंचना ही होगा और जंग खत्म करनी होगी। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी साफ कर दिया है कि भारत की नज़र अफगानिस्तान और वहां के हालात पर है और भारत अफगानिस्तान में अपने सभी हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को तुरंत ही भारत वापस आने की तैयारी करने की एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अफगानिस्तान की जिन कंपनियों में भारत के लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी वापस लौटने का आदेश दे दिया गया है और कहा गया है कि फ्लाइट रुकने तक वो वापस लौट आए। वहीं अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहे अमेरिका ने एक टेम्पररी मिशन के तहत फिर से करीब 3000 सैनिकों को अफगानिस्तान में भेज दिया है। ये अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को बाहर निकालने के लिए लगाए गए हैं। एक बार अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान से बाहर चले जाएंगे तो फिर ये अमेरिकी सैनिक भी लौट जाएंगे। अमेरिका ने फिलहाल करीब 3500 सैनिकों को कुवैत के अमेरिकी बेस में और 1000 सैनिकों को कतर के अमेरिकी बेस में स्टैंड बाई पर रखा है। अफगानिस्तान के दूतावास में करीब 1400 अमेरिकी नागरिक हैं और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने तालिबान से इतना तक कह दिया है कि अगर तालिबान काबुल पर कब्जा कर भी लेता है तो वो कम से कम दूतावास पर हमले नहीं करेगा। रूस ने भी तालिबान जैसे बड़े खतरे से खुद को बचाने के लिए तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सैनिकों के साथ अफगानिस्तान बॉर्डर के पास युद्धाभ्यास को पूरा कर लिया है। रूस की ओर से कहा गया है कि अफगानिस्तान में खराब हुए हालात को संभालने की तैयारी के लिए ऐसा युद्धाभ्यास किया गया है। वहीं जर्मनी की ओर से यह कहा गया है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है तो फिर जर्मनी की ओर से हर साल अफगानिस्तान को भेजी जाने वाली 430 मिलियन यूरो की सहायता रोक ली जाएगी और तब तालिबान को मुश्किल होगी। और तालिबान जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि जल्दी ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का ही कब्जा होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने तो इसके लिए महज 30 दिन की डेडलाइन रखी है। मजार शरीफ और काबुल को छोड़कर हर बड़े शहर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। हेरात पर कब्जे के बाद गवर्नर समेत सभी सरकारी अधिकारियों, पुलिस चीफ, NDS ऑफिस के हेड, पूर्व मुजाहिदीन लीडर मोहम्मद इस्माइल खान, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर फॉर सिक्योरिटी के साथ ही 207 जफर कॉर्प्स कमांडर ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है। पूर्व मुजाहिदीन लीडर मोहम्मद इस्माइल खान का भारत से खास रिश्ता रहा है। उनकी मदद से ही भारत ने अफगानिस्तान के हेरात में सलमा बांध बनाया था जिसे इंडो अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम नाम दिया गया है। इसे देखते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान को सत्ता में हिस्सेदारी की पेशकश की है, लेकिन तालिबान उनकी इस पेशकश को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तालिबान का मकसद अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा है और अब वो अपने उस नापाक मकसद की ओर बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।